जो कि और सरकार ये भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो बुलंद है, जो आज की डेट में बिल्कुल जीरो है। राष्ट्रपति से हमारी गुहार है कि इस केस को रीओपन किया जाए कि किरण नेगी को किसने मारा। अगर किरण नेगी की हत्या नहीं हुई तो किरण नेगी कहाँ है। सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात का ध्यान रखे। हम लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। हमने कितनी मेहनत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट। भारत की हर उस बेटी के लिए हम लड़ेंगे जिनको न्याय नहीं मिला है। हम सड़कों में उतरेंगे, जन आंदोलन करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि महिला सुरक्षा के मामले में तो हम दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप आंकड़ों पर जाते हैं तो पता चलता है कि महिलाएं कितनी असुरक्षित है। रोड पर चलने पर अभी भी उन लोगों को कितनी तकलीफ होती है या फिर कितनी टीजिंग होती है, उस बात से तो हम सभी लोग रूबरू हैं। हालांकि वो अलग बात है कि अमित शाह जी कहते हैं कि अब तो वो दौर चल रहा है कि महिलाएं रात के 12 बजे भी गहना लाद कर घूम सकती हैं। न जाने वो कौन से देश हैं जहां पर ऐसा होता हो, लेकिन भारत का माहौल अभी भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। क्योंकि इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, मेरे साथ तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग दरअसल किरण नेगी का सवाल पूछ रहे हैं। देखिए उस पोस्टर पर नजर डालिए, हु किल्ड किरण नेगी, यानी कि किसने मारा किरण नेगी को, किसने हत्या की। सवाल बहुत बड़ा है और ये मामला अब का नहीं बल्कि 11 साल पुराना है। बावजूद इसके अभी तक किरण नेगी के लिए लोग कैंडल मार्च करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। सवाल ये है न्याय कब मिलेगा। क्या नाम है आपका? प्रेमा धोनी। प्रेमा जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन मैं अब दिल्ली में रहती हूँ। किरण नेगी का मामला आप क्यों उठा रही हैं और क्या था मामला, जनता जानना चाहती है। देखिए, किरण नेगी का मामला सीधे के सीधे हमारी महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जहां पर सरकार कहती है कि हिंदुस्तान में महिलाएं सुरक्षित है, जो कि और सरकार ये भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो बुलंद है, जो आज की डेट में बिल्कुल जीरो है। सन 2011 से किरण नेगी का मामला चला आ रहा है कि 11 साल हो गए हैं, उस बच्ची को न्याय नहीं मिला, उसकी निर्मम हत्या की गई, उसके साथ बलात्कार हुआ। अच्छा, आप महिला आप सुरक्षित महसूस नहीं करती यहाँ पर? बिल्कुल नहीं मैम, ये बिल्कुल नहीं है। आप आज देखिए इसका ग्राफ बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। जब जब सरकार दावा करती है कि महिला सुरक्षित है, उसके नेक्स्ट दिन इसका ग्राफ बढ़ जाता है और कहीं ना कोई हत्या का, बलात्कार का, अपहरण का केस आ जाता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी चमोली है। मैं भी उत्तराखंड से हूँ, लेकिन अभी दिल्ली में हूँ, उत्तराखंड प्रवासी। अच्छा, उत्तराखंड से हैं इसीलिए किरण नेगी का मामला उठा रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम उत्तराखंड से इसलिए किरण नेगी का मामला उठा रहे हैं। ये देश की बेटी है। ये जो उत्तराखंड है, ये हमारा एक प्रदेश है, ये देश की बेटी है। और किरण नेगी के अलावा भी और भी जितने रेप केसेस होते हैं और जिनमें सारे अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, ये लड़ाई उनके खिलाफ है। आज सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, बड़े बड़े नारे दे रही है कि महिलाएं सुरक्षित हैं। देखिए, नारे देना और उनको धरातल पर कार्यान्वित करना एक अलग इशू है। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि 12 वर्षों से ये लड़ाई लड़ते लड़ते लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से जब हमें अपराधियों को फांसी की सज़ा मिली, तो सुप्रीम कोर्ट ने किन तथ्यों के अभाव में उनको छोड़ दिया और आज अपराधी छूट गए हैं। अगर अपराधी छूटे हैं तो किरण नेगी की हत्या किसने की, उसके साथ रेप किसने किया, वो विविध हत्याकांड हुआ कैसे, वो अपराधी खोज के दिया जाए। ऐसे मामले बढ़ते क्यों जा रहे हैं? सरकार जब बड़े बड़े दावे कर रही है तो घटने की जगह बढ़ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो न्यायिक प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की संदिग्ध भूमिका हम कह सकते हैं रह सकती है, तथ्यों का अभाव रह सकता है, ताकि भाई एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ तक आते आते अपराधी छूट जाते हैं और उनके हौसले बुलंद होते हैं, वो ये इस तरह के अपराध करते हैं और ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ धरातल पर नहीं उतरता है। कड़े कानूनों का अभाव है। कड़े कानूनों का अभाव है। न्यायपालिका को ऐसे कानून बनाने चाहिए महिला सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति उनकी महिलाओं के और हमारी बेटियों के ऊपर नजर उठा के ना देखे। क्या लग रहा है रेप के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या अशिक्षा की वजह से? देखिए, अशिक्षा नहीं, जागरूकता एक बड़ी हम कह सकते हैं। शिक्षा तो बहुत है, आज प्रत्येक महिला शिक्षित है, उसको पता है, समर्थ है, सब कुछ है, लेकिन ये जो हमारा संविधान है और जो हमारे
न्यायिक प्रणाली है उसके अंतर्गत जो अपराध को सजा मिलती है वो कभी नज़ीर नहीं बनती, वो कभी उदाहरण नहीं बनती। तभी अपराधी सड़कों पर खुलेआम घूमता है और फिर अपराध करने से नहीं चूकता। अभी देखिए तीनों अपराधी बाहर छूट कर आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद एक अपराधी विनोद ने आकर एक ऑटो ड्राइवर की हत्या की, वो दोबारा पकड़ा गया, फिर भी ये केस रीओपन नहीं हुआ। इस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध हमने रिव्यू पिटीशन डाला था, रिव्यू पिटीशन भी खारिज हुआ। अब हमारे पास एक क्यूरेटिव पिटीशन और अब माननीय राष्ट्रपति से हमारी गुहार है कि इस केस को रीओपन किया जाए कि किरण नेगी को किसने मारा। अगर किरण नेगी की हत्या नहीं हुई तो किरण नेगी कहाँ है, और अगर किरण नेगी के साथ ऐसा दुराचार हुआ है तो उन अपराधियों को आपने खुलेआम क्यों छोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि नेगी है और मैं भी उत्तराखंड से हूँ लेकिन दिल्ली में रहती हूँ। और मेरा मतलब हमारा उत्तराखंड समाज का और पूरे देश का ये सवाल है कि इस केस को रीओपन किया जाए और गुनाहगारों को सजा दी जाए। अच्छा, बुरा नहीं लगता कि 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तकनीक की बात हो रही है, विकास के नारे लग रहे हैं और महिला सुरक्षित नहीं है? नहीं है ना, एक्चुअली क्या है कि जागरूकता नहीं है। बेटियों को तो बहुत शिक्षा देते हैं लेकिन बेटों को कोई शिक्षा नहीं देता। बेटों को कोई शिक्षा नहीं देता कि मतलब ये तुम्हारी जैसे घर में बहन है तो बाहर भी तुम्हारी बहनें हैं, या एक लेडी को किस तरह देखा जाए या उसकी इज्जत किस तरह किया जाए। लेकिन कुछ लोग तो अभी भी पैर की जूती ये बताते हैं, तो महिलाओं को ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? गलत है ना, महिलाओं को स्वीकार करने में मतलब ये तो मतलब जैसे ये केस हुए हैं अभी तो ये तो आगे बढ़ते ही जाएंगे, फिर कैसे ही सुरक्षित होंगी बेटी। लेकिन रामचरितमानस में तो खुद लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि ताड़ने के लिए यानी कि पीटने के लिए ही बने हैं आप लोग। नहीं, ये बिल्कुल धारणा जिसने भी बनाई है बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, नारी कोई पिटने के लिए नहीं है। और आज के डेट में 21वीं सदी में ये कहते हैं कि नारी कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ काम करती है। नारी डॉक्टर है, नारी वकील है, नारी टीचर है, नारी लॉ मिनिस्टर है, पीएम नारी है। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं हम? देवी है, घर जोड़ कर रहना चाहिए, देखिए चार दीवारी में रहना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि जो न्यायपालिका ने, ऐसा लगता है कि न्यायपालिका हम जो आपराधिक मानसिकता को वाले लोगों को एक लाइसेंस दे रही है, जाओ आप रेप करो, हम आपको बरी कर देंगे, जो बिल्कुल गलत है। और लोगों के अंधा कानून है, लोगों के हौसले बुलंद कर रहा है और वो किसी भी अत्याचार, किसी भी बलात्कार करने से बिल्कुल नहीं डरते। एडवोकेट साहब जी मेरे साथ मौजूद हैं, जानना चाहूंगी, बताइए एडवोकेट जी, जिस हिसाब से मामले बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं का सुरक्षा का नारा तो बहुत चल रहा है, सुरक्षित कब होंगी धरातल पर? देखिए ऐसा नहीं है, जो प्रशासन है, नेता हैं आजकल के हमारे, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब एक अपराध होता है उसके बाद में पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, 10 नेता उसके पीछे आ जाते हैं। ये मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, तो कैसे वो बेचारा के मामले में एडवोकेट है? नहीं, मैं शुरू से देखभाल कर रहा हूँ। ये केस तो शुरू से ही पीपी ने लड़ा है, सरकारी वकील ने लड़ा है, पर द्वारका केस से जब इनिशियल था वहाँ से लेके और हाई कोर्ट तक हम थे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे। देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे अभाव रहे इसमें इन्वेस्टिगेशन में, पर मेरा ये मानना है कि उन्हें ये भी कहना चाहिए था कि जिन्होंने ये किया या जहाँ अभाव रहा उनको भी तो पनिशमेंट करते। उन्होंने वन साइडेड जो डिसीजन दे दिया, वो तो डिसीजन जनता को आज देख रहे हैं आप, किसी तरह से भी गले से नहीं उतर रहा है। तो हमारा तो यही कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात का ध्यान रखे। हम लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, हमने कितनी मेहनत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में। 11 साल हो गए, एक लंबा समय अंतराल हो गया, कब तक और बैठे रहेंगे? ये जो प्रणाली चल रही है पता नहीं किस तरह से चला रहे हैं ये लोग, क्योंकि वहाँ जाके ही केस का लगना ही 2-2, 3-3 साल बाद उसका नंबर आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ज्वलंत केस है, इस टाइप के केसेज हैं, वो तुरंत आने चाहिए। एक नेता का केस होता है तो वो तो दूसरे दिन ही आ जाता है। तो ये हमें लग रहा है कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी मतलब क्या है, बहुत ही खोखली हो चुकी है। हाँ, यही मान के चलिएगा। मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि ये लड़ाई खाली किरण नेगी की नहीं है, ये लड़ाई हमारे देश की बेटी की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी हाथरस में हुई लड़की के साथ जो अपराध था उसके लिए भी लड़ाई है। ये लड़ाई कुलदीप सेंगर विधायक नामक के साथ भी हमारी लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी हर उस आपराधिक मानसिकता के लोगों के साथ लड़ाई है। कठुआ की लड़की के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। आज किरण नेगी इसका शिकार हुई है, कल कोई और हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि आपराधिक मानसिकता वाले तत्वों को सरकार संरक्षण देना बंद करे, अपराधियों को सजा दे, जो एक उदाहरण बने। और
और ये लड़ाई हम तब तक लड़ते हाथरस का मामला आपने उठाया, उसमें भी कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया, एक आरोपी को मात्र सजा सुनाई, 3 को बरी कर दिया। ये तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लड़ाई हमारी समस्त मातृशक्ति के लिए लड़ाई है। आज हर मातृशक्ति उद्वेलित है, आज हर मातृशक्ति दिल से चाहती है कि अपराधियों को सजा मिले। तो उन्हें बचा कौन रहा है, सवाल ये है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि सरकार जब जब अपराधियों को संरक्षण देगी, जब जब न्यायिक प्रणाली में अभाव होगा, तब तक अपराधी छूटते रहेंगे। और मेन क्वेश्चन इज आफ्टर ऑल हु किल्ड किरण नेगी। अभी भी पता नहीं चला, आपको क्या लगता है? मेरे को तो ये लगता है किरण नेगी के केस में मुझे ही क्या सभी लोगों को ये है कि किरण नेगी के अपराधी वही हैं, उनको छोड़ दिया गया है, उनको बरी कर दिया गया है। आपराधिक मानसिकता के लोगों को इस तरह बरी करना हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है और बेटियां भी असुरक्षित है। और अभी भी सुनवाई नहीं सुनाई गई तो क्या करेंगे आप लोग? हम तो जन आंदोलन करेंगे जब तक हमें नहीं मिलेगा न्याय, जब तक हम भारत की हर उस बेटी के लिए हम लड़ेंगे जिनको न्याय नहीं मिला है। हम सड़कों में उतरेंगे, जन आंदोलन करेंगे। तो देखिए 11 साल इन लोगों का कहना है कि 11 साल बीत गए तो क्या हुआ, ये लोग आगे भी जन आंदोलन करने को तैयार हैं। किरण नेगी के साथ जो हुआ उससे हम सभी लोग रूबरू हैं। दामनी मामले में तो सुनवाई हुई थी तो ऐसा लगा था कि महिला सुरक्षा बढ़िया हो जाएगी, लेकिन अफसोसन ऐसा नहीं हुआ। आंकड़े किस कदर बेमिसाल बढ़ते जा रहे हैं महिला सुरक्षा के मामले में आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना लोग भूलें। और ये तमाम लोग इसी आस में आए हैं, आज नहीं तो कल किरण नेगी को न्याय मिल ही जाएगा। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।